बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े और बहुत पुराने जंगल के किनारे पर एक लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी और उसके दो बच्चे राजा और रानी वो भी उसके साथ रहते थे। लड़का बड़ा था और उसका नाम राजा था। लड़की छोटी, उसका नाम रानी था। लकड़हारे की बीवी कुछ उर्सा पहले इंतकाल कर चुकी थी। लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। उन बच्चों की माँ यानी सौतीली माँ वो बहुत बड़ी थी। वो बच्चों से बहुत नाखुश रहती थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से उन बच्चों से छुटकारा मिल जाए। वो हर बात पर उन्हें डांटती रहती थी और उनसे खूब काम कराती थी, जबकि खाने के लिए बहुत कम देती थी। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो बेचारा जंगल में सारा दिन लकड़ियां काटता और फिर शाम को शहर में जाकर बेच आता, जिससे बेचारे की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे शहर में कहत पड़ गया। इंसान जानवर सब भूखे मरने लगे और इस हालत में रोजाना की रोटी चलनी भी नामुमकिन हो गई। एक रात लकड़हारा यही बात सोचकर बहुत परेशान था। वो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। दरअसल उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। उसने सब्र से ठंडी आ भरी और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अब तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं। उन बच्चों की माँ जो हर वक्त उनसे नाखुश रहती थी और किसी तरह से उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, वो तो मौका की तलाश में थी। फौरन बोली कि कल हम किसी बहाने से बच्चों को बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हम वहां कुछ लकड़ियां जमा करके आग जला देंगे ताकि जंगली जानवर उनके करीब ना आ सकें। उसके बाद हम उन्हें एक एक रोटी देकर अपने काम पर वापस चले जाएंगे। उसके बाद बहाने से हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अगर वो रास्ता भी तलाश करेंगे तो न कर पाएंगे। लकड़हारे ने ये बात सुनी तो पहले तो उसने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दे और जंगली जानवर उन्हें चीर फाड़ दें, तो फिर हमें भी उनके साथ ही भूखा मरना पड़ेगा और तुम्हारे पास हमारी कब्रें बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बीवी झंझलाकर और गुस्से से बोली और उसके बाद उसकी बीवी ने जिद पकड़ ली, यहां तक कि लकड़हारा मजबूर हो गया और उसने हाँ कर दी। लेकिन मेरा दिल बच्चों की याद से तड़पता रहेगा, उसने अपनी बीवी से कहा। और उसी रात बच्चे भी भूख की वजह से न सो सके थे और उन्होंने छिपकर अपने माँ बाप की ये बातें सुन ली थीं। उसके बाद लड़की, जिसका नाम रानी था, वो बहुत रोई। वो अपने भाई राजा से कहने लगी कि हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं और वो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। लड़की का भाई राजा कहने लगा, नहीं बहन, तुम परेशान मत हो, मैं उसके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। जब दोनों मियाँ बीवी सो गए तो लड़का यानी राजा खड़ा हो गया। उसने एक चादर ओढ़ी और चुपके से घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। मकान के आगे पड़े कंकर चांदी के टुकड़े मालूम हो रहे थे। राजा ने बहुत से कंकर उठाकर अपनी जेबों भर ली और फिर घर वापस आ गया और घर आकर अपनी बहन रानी से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, तुम आराम से सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो खुद भी लेटकर सो गया। अगले दिन सुबह का सूरज भी नहीं निकला था कि लकड़हारे की बीवी इन दोनों बच्चों के पास आई और बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों, खड़े हो जाओ, आज हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे। उसने राजा और रानी को रोटी का एक एक टुकड़ा भी दिया और कहने लगी, ये तुम्हारे दोपहर को खाने के लिए है और उसे अभी न खा जाना, वरना तुम्हारे पास दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रानी और राजा ने खामोशी से वो रोटी के टुकड़े ले लिए और उसके बाद वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का यानी राजा खड़ा हो गया और मड़कर अपने मकान की तरफ देखने लगा और ये हरकत राजा बार बार करता रहा। लकड़हारे ने जब अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने भी पूछा, राजा, क्या कर रहे हो बेटा? तुम पीछे मड़ कर क्यों देख रहे हो? तौजा से चलो बेटा। राजा ने जवाब दिया, मैं अपने बल्ली के बच्चे को देख रहा हूं जो हमारे घर की छत पर बैठा मेरी तरफ देख रहा है। ये सुनकर सुतीली माँ फौरन बोली, अरे तुम तो निरे ही भूलो हो, वो तुम्हारी बल्ली का बच्चा नहीं है बल्कि सूरज है जो मकान की छत पर से अभर रहा है। मगर राजा बल्ली का बच्चा नहीं देख रहा था। वो तो अपनी जेब से कंकर निकाल कर रास्ते में गुराता हुआ जा रहा था और रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए तो लकड़हारा कहने लगा,
मेरे बच्चों, अब तुम लकड़ियां जमा करो, मैं यहां पर आग लगा दूंगा। इसके बाद राजा और रानी ने लकड़ियां जमा कर कर एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। इसके बाद लकड़हारे ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो लकड़हारे की बीवी बोली, बच्चों, अब तुम इस आग के करीब ही बैठ जाओ, हम लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं। जब हम काम से फारिग हो जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ घर ले चलेंगे। राजा और रानी आग के करीब ही बैठ गए। दोपहर की रोटी खाकर उन्होंने सुकून की सांस ली। उन्हें कल्हाड़ी की आवाज मुसलसल सुनाई देती रही और वो ये सुनकर बहुत खुश थे और मुतमईन थे कि उनका बाप यहीं पर है। मगर हकीकत में वो कल्हाड़ी की आवाज नहीं थी, बल्कि हवा के चलने से दरख्तों की शाखें आपस में टकरा रही थीं। वो काफी देर अपने बाप का इंतजार करते रहे और थक हार कर वहीं पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। लड़की यानी रानी रोती हुई बोली कि अब हम घर वापस कभी नहीं जा सकेंगे। राजा ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, थोड़ी देर और इंतजार करो, चांद निकलने दो, फिर हम चांद की रोशनी से अपने घर वापस चले जाएंगे। जब पूरा चांद निकल आया तो राजा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और इन्हीं कंकरों को देखकर चलता रहा जो उसने आते वक्त रास्ते में गिराए थे और वो चांद की चांदनी से चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी रात चलते रहे और जब सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो अपने घर के सामने खड़े थे। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा खोला। जब उनकी सोतीली माँ ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो गुस्से का इजहार करते हुए बोली, तुम बड़े लापरवाह किस्म के बच्चे हो, तुम इतनी देर तक जंगल में सूते रहे, हमें तो लगा कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। मगर जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से बहुत मायूस और गमगीन था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर कुछ अरसा बाद फिर कहत पड़ गया। बच्चों ने एक बार फिर अपनी सोतीली माँ की बातें सुन ली, जो कह रही थी कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास फकत आधी रोटी है। इस बार हम बच्चों को बहुत दूर और घने जंगल में छोड़कर आएंगे, कहीं ये दोबारा वापस न आ जाएं। ये सुनकर लकड़हारा बहुत गमगीन हुआ, मगर उसके पास कोई और चारा भी न था। जब आधी रात के वक्त सब सो गए तो राजा फिर उठकर घर से बाहर निकल गया कि कहीं से सफेद कनकरियां ढूंढ कर ले आया। ये सफेद कनकरियां ही थीं जो पिछली बार उन्हें घर वापस ले आई थीं। मगर ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। मगर फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को तसल्ली दी और कहने लगा, मेरी बहन, रो नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा और वो फिर हमें बचा लेगा। अगले दिन सुबह होते ही लकड़हारे की बीवी ने दोनों बच्चों को जगा दिया और फिर से उन्हें रोटी के 2 टुकड़े दिए। मगर ये रोटी के टुकड़े पिछली बार की तरह बड़े नहीं थे, ये बहुत छोटे थे। फिर जब वो जंगल की तरफ चले तो राजा जेब में हाथ डालकर रोटियों का चूरा बनाता रहा और थोड़े थोड़े फासले पर रख रख कर वो रास्ते में गिराता रहा। राजा, तुम बार बार क्यों रख जाते हो? उसके बाप ने पूछा। मैं कबूतर को देख रहा हूं जो अपने घर की छत पर बैठा मुझे देख रहा है, राजा ने जवाब दिया। उसकी सोतीली मां बोली, वो तुम्हारा कबूतर नहीं है, वो तो सूरज की करने हैं जिनसे चमनी चमक रही है। मगर राजा तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते पर ही गर्राता हुआ चला गया। इस बार तो वो जंगल में इतनी दूर और ऐसी जगह पर आए थे जहां कभी लकड़हारा भी नहीं आया था। उन्होंने एक बार फिर से लकड़ियां जमा करके आग जलाई और उनकी सौतीली मां कहने लगी, बच्चों, अब तुम इस आग के पास बैठ जाओ। अगर तुम थक गए हो तो यहां पर सो जाओ। हम जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, हम शाम को वापस आएंगे और तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। दोपहर होते ही राजा ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए, एक खुद खाया और दूसरा अपनी बहन को दे दिया। राजा अपनी रोटी के तो पहले ही टुकड़े करके रास्ते में गिराता हुआ आया था ताकि घर का रास्ता मालूम कर सके। उसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। रात हो गई मगर इन्हें लेने के लिए कोई वापस ना आया। जब रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल गया तो राजा ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, चांद निकलने का इंतजार करो। जब चांद निकल जाएगा तो मुझे वो रोटी के टुकड़े नजर आ जाएंगे।
जब चांद निकला तो उन्हें रोटी का कोई टुकड़ा दिखाई न दिया। दरअसल वो रोटी के टुकड़े चिड़िया उठाकर ले गई थी। मगर राजा ने अपनी बहन से फिर भी कहा, मेरी बहन, फिक्र न करो, हम रास्ता तलाश कर लेंगे। उसके बाद वो पूरी रात और अगला पूरा दिन जंगल में टुकड़े मारते फिरते रहे, मगर उन्हें कहीं भी जंगल से निकलने का रास्ता न मिला। भूख प्यासे उनका बुरा हाल था। उन्होंने चंद बीरों के अलावा कुछ न खाया था। वो बीर भी उन्हें एक बीर के नीचे से मिल गए थे। थक हार कर वो एक झाड़ी में बैठ गए और बैठते ही सो गए। अब अगले दिन उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो सोचने लगे कि आज भी उन्हें खाने के लिए कुछ न मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। दोपहर के वक्त उन्हें एक परिंदा दिखाई दिया जो दरख्त की शाख पर बैठा बड़ी सरीली आवाज में गाना गा रहा था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था। वो बहुत सरीली आवाज में गाना गा रहा था, इतनी सरीली आवाज कि राजा और रानी रखकर उसकी आवाज सुनने लगे। फिर वो परिंदा फड़फड़ाकर उड़ने लगा और दोनों बहन भाई उसके पीछे चलने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उन्हें अपने पीछे पीछे चलने के लिए कह रहा हो। फिर वो चलते चलते एक छोटे से मकान के पास पहुंचे। जब वो करीब पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए कि वो मकान डबल रोटी से बनाया गया था, क्योंकि उसकी छत वो भी रोटी से बनी हुई थी। राजा ने ये देखा तो खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, अब हम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे और अब हम बगैर मेहनत किए ही अपना पीठ भी भर सकते हैं। ये कहकर राजा ने थोड़ी सी छत तोड़ ली ताकि देख सके कि वो सच में रोटियां ही हैं या कुछ और है। और रानी ने खड़की के पास जाकर थोड़ी सी खड़की तोड़कर अपने मुना में डाल ली। उसके बाद उन्हें एक लर्जती हुई आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, खाता है ये कौन शैतान मेरा छोटा सा मकान। उस पर बच्चों ने जवाब दिया, जन्नत है ये बच्चों की, गरीबों की, मजबूरों की। ये कहकर वो रोटी खाने में मशगूल हो गई। उसके बाद दरवाजा खुला और एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो अपनी लाठी टेकती हुई घर से बाहर निकल आई। बच्चे उसे देखकर इस कदर खौफजदा हुए कि उनसे हाथ से रोटी छूट गई और जमीन पर गिर गई। ये देखकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे प्यारे बच्चों, डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें खाने के लिए दूंगी। वो बड़े प्यार से बच्चों को अंदर ले गई और उसने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें बच्चों के सामने लाकर रख दें, जो राजा और रानी दोनों बहन भाइयों ने खूब मजे मजे से खाएं। और उसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें सोने के लिए दो छोटे छोटे खूबसूरत से पलंग दिए, जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई थीं। जब दोनों बहन भाई अपने बिस्तरों पर लेटे तो उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। बूढ़ी औरत यूं तो इन बच्चों से बहुत मोहब्बत का बर्ताव कर रही थी, मगर हकीकत में वो एक खतरनाक जादूगरनी थी जो रास्ता भटके हुए मुसाफिरों को इसी तरह से अपने पास बुलाती थी और उनकी खूब खातिर तवाज़ो करती थी। इसके बाद उन्हें पकाकर खा जाती थी। जब राजा और रानी दोनों अपने बिस्तरों पर सो गए तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह में पानी भर आया था और चटखारा लेते हुए बोली, अब ये मेरे काबू में हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह के वक्त वो बच्चे उठे भी न थे कि बुढ़िया उठ गई। उसने बच्चों को देखा, वो अभी तक सोए हुए थे। सोए हुए वो दोनों बहन भाई बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और मन ही मन में सोचने लगी, उनका गोश्त तो बहुत ही मजे का होगा। फिर उसने राजा को अपनी गोद में ऐसे उठा लिया जैसे कोई बहुत ताकतवर औरत हो और उसकी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई थी। अब वो कमजोर मालूम नहीं होती थी। वो राजा को लेकर बाहर आ गई और घर के पास ही एक कमरे में ले गई। वो कमरा दरअसल पंजरा था। उसने राजा को अंदर डालकर बाहर से कंडी लगा दी। वो चाहे जितना भी चीखता चिल्लाता, मगर उसकी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई न था। अब बूढ़ी औरत कमरे में वापस आई और रानी अभी तक सोई हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई उसके पास नहीं है। बुढ़िया ने रानी को जोर से झंझोड़ दिया। रानी डर कर उठ गई। वो हैरत से बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी कि जिसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय गुस्सा था। उसने गुस्से से कहा, उठ काहिल लड़की, चल पानी लेकर आ और अपने भाई के लिए कुछ पका कर दे। जब वो खाकर खूब मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। रानी ने जब ये सुना तो वो चीखें मार मार कर रोने लगी, मगर अब रोने धोने का कोई फायदा न था।
रानी बेचारी अब वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। राजा के लिए बहुत अमदा खाना पकाया जाता, मगर रानी बेचारी को बच्चा कच्चा खाना नसीब होता। बूढ़ी औरत हर रोज पंजरे के पास जाती और चीख कर बोलती, राजा, अपनी अंगली बाहर निकालो ताकि मैं उस बात का अंदाजा लगा सकूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। राजा उसके बदले में एक हड्डी उसके हाथ में थमा देता। बूढ़ी जादूगरनी, जिसकी नजर बहुत कमजोर थी, वो ये नहीं देख पाती थी कि ये उसकी अंगली है या कुछ और है। वो रोजाना इस हड्डी को पकड़कर देखती तो परेशान हो जाती कि क्या बात है, मैं रोजाना उसे इतना अमदा खाना खिलाती हूं, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इसी तरह से 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो कहने लगी कि अब कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के को खा जाऊंगी। उसने रानी को आवाज दी, आए लड़की, पानी लेकर आ। राजा चाहे मोटा हो या पतला, मैं कल सुबह उसे पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी की हालत काबिल रहम थी। वो बेचारी सिसकियां भर भर कर रो रही थी और पानी ला रही थी। वो बेचारी रोते रोते कहने लगी, ए अल्लाह, हमारी मदद कर। इससे अच्छा तो ये था कि हमें जंगल में ही दरंदे चीर फाड़ कर खा जाते, ताकि हम दोनों बहन भाई एक साथ ही मर जाते। बंद करो ये रोने धोने। जादूगरनी झंझला कर बोली। दूसरे दिन रानी बाहर आई। उसने पानी से भरी हुई एक टीच की 2 बांसों के दरमियान लटका दी और उसके नीचे आग जला दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, पहले हम उसे भूनेंगे। मैंने तंदौर तैयार कर लिया है और आटा भी बना लिया है। फिर उसके बाद उसने रानी को तंदौर की तरफ धके दिया, जिसमें आग के शौले भड़क रहे थे, और बूढ़ी औरत ने रानी से कहा कि जाकर देख तंदौर गर्म हुआ कि नहीं, ताकि मैं रोटियां पका सकूं। असल में वो बूढ़ी औरत रानी को इसलिए तंदूर के पास भेज रही थी ताकि वो उसे भी धक्का देकर तंदूर में गिरा दे और उसे भी पकाकर खा जाए। मगर रानी उसकी चालाकी को समझ गई थी। उसने अनजान बनते हुए कहा, मगर मुझे तो ये देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं किस तरह से देखूं। इसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे कामचोर लड़की, इस तंदूर का मुना इतना बड़ा है कि मैं अपना सिर भी उसके अंदर डाल सकूं। ये कहकर इस बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सिर तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने उसे पीछे से तंदूर के अंदर धकेल दिया और लोहे के एक ढक्कन से तंदूर का मुना बंद कर दिया। बूढ़िया की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह से चीख रही थी। एक बार तो रानी भी उसकी चीखें सुनकर डर गई, मगर उसने अपने कानों में अंगलियां ठूनस ली थीं और भागती हुई उस तरफ आई जहां पर उसका भाई राजा कैद था। उसने पंजरे का दरवाजा खोला और चीख कर बोली, राजा राजा, हम आज आजाद हो गए। बूढ़ी औरत चल भाग कर मर गई है। पंजरे का दरवाजा खुलते ही राजा ऐसे बाहर आया जैसे कोई परिंदा पंजरे से निकलता है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब उन्हें जंगल में किसी का डर ना था। वो बेखौफ होकर बूढ़ी जादूगरनी के कमरे में चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें बहुत से मुख्तलिफ संदूक नजर आए। इन संदूकों में हीरे, जवाहरात और सोने की शर्फें भरी हुई थीं। राजा ने उन शर्फियों से अपनी जेबों भर ली और रानी भी जितनी उशरफें ले सकती थी उसने ले ली। उसके बाद राजा ने कहा कि अब हमें उस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे भटकने के बाद वो एक झील पर पहुंचे। अब हम उसके पार कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, मुझे तो उसके पार जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रानी ने कहा, देखो सामने एक बहुत बड़ा शत्रमर्ग खड़ा है, मैं उसे कहती हूं कि वो हमारी मदद करे। रानी उसके पास गई और कहने लगी, प्यारे शत्रमर्ग, हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान खड़े हैं और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उसके बाद शत्रमर्ग उनके पास आ गया। राजा शत्रमर्ग के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रानी को अपने पास बैठाने लगा तो रानी कहने लगी, नहीं भाई, हम अगर दोनों उसके ऊपर बैठ गए तो हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा। हम एक एक करके ही उसकी कमर पर सवार होंगे और झील को पार करेंगे। शतरमर्ग ने उन्हें एक एक करके झील को पार करवा दिया। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो जानी पहचानी सी लगती थी। थोड़ी देर और चलते ही उन्हें अपना मकान दिखाई दिया। अपने मकान को देखकर वो खुशी से उछल पड़े और उनकी जान में जान आ गई और दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हो गए।
उनके बाप ने जब अपने बच्चों को जिंदा सालिम देखा तो उसकी खुशी की अंतहा न रही। जब से वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर आया था तो उसे चैन न आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में रहता और रोता रहता। उसकी बीवी, जो इन बच्चों की सौतीली माँ थी, वो भी बीमार होकर मर चुकी थी। राजा और रानी ने हीरे जवाहरात का अपने बाप के आगे ढेर लगा दिया, जिन्हें वो बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थे, और इस तरह से उनकी तमाम जिंदगी की परेशानियां खत्म हो गईं। सौतीली माँ से भी उनकी जान छूट गई। वो खुद ही अपने करतूतों की वजह से खुदाई गजब का शिकार हो गई और खुशी से दोनों बहन भाई अपने बाप के साथ जिंदगी बसर करने लगे। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।